नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व का पावन अवसर है। आज उत्तम त्याग धर्म की चर्चा हम और आप करेंगे। उससे पहले कल हमने उत्तम तप धर्म की चर्चा की थी। उसका सार कोई बता देवे तो हम गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। कल की समरी। और भी कोई है? प्रमिला जी रेडी है? और भी कोई है? एक सेकंड, अभी प्रमिला जी रेडी है, बट आप तैयार हो? आप बोलना चाह रहे हैं? ओ, डॉली तैयार है। ओके, अच्छा देखिए। जय जय पंडित जी, सारे नोट्स नहीं बन पाए हैं। जितने हैं उतने। तो मैं उत्तम तप के बारे में बोलना चाहती हूँ। उत्तम तप का पंडित जी ने मतलब बताया था सम्यक दर्शन, और कर्मों का नाश करना ही प्रत्येक जीव का गोल होना चाहिए। हमारे तत्वार सूत्र का जो सूत्र है उसका नाम है तपसा निर्जरा चा, और तप के द्वारा निर्जरा हो सकती है। तप से हमें कष्टों का नहीं, आनंद का अनुभव होना चाहिए। तप 12 तरह के होते हैं, 6 बाह्य रंग और 6 अंतरंग। हमें अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए। आज मेरी जो इच्छा मैंने कम करी है पंडित जी, मंदिर में अपने डांस की नहीं करना, और गाड़ी में बैठ के थोड़े से नोट्स बनाए हैं मैंने यहाँ पे बोलने के लिए। और प्रायश्चित जो हमारे अंतरंग है, प्रायश्चित, विनय है, और वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और काय कलेश। और जो बाह्यरंग है हमारे मिक्स हो गए, और एक आध दो मिक्स हो गए। बाह्यरंग हमारे अनशन, उनोदर, रस परित्याग और वृत्ति परिसंख्या। और सबसे अच्छा जो आपने तब बताया था वो ध्यान बताया था, और ध्यान के द्वारा हम अपने कर्मों की काफ़ी निर्जरा कर सकते हैं। और उसके बाद आपने बताया था व्युत्सर्ग, और नहीं कायोत्सर्ग, उसका वही नाम है, 2 नाम है। और कायोत्सर्ग को हम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के अपने शरीर के प्रति अपने ममत्व को हटाना, वो हमारा कायोत्सर्ग होता है। और स्वाध्याय भी हमारा परम तप है, जिससे हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ रह गया? हेलो, पूछ रहा था कि और कुछ बोलना था या उनके कुछ नोट्स में। बहुत बढ़िया। उत्तम त्याग धर्म है। सच में धर्म के नाम ही अपने आप में इतने अद्भुत हैं कि नाम मात्र का भी परिचय हो तो धर्म शुरू हो जाए।
उत्तम त्याग, ये धर्म है। ये धर्म का 10 लक्षणों हैं। क्या हुआ? बैटरी का होगा शायद, बैटरी होगी, बैटरी आएगी, पुण्य का उदय होगा तो आएगी। चेक चेक। माइक चेक। हेलो, माइक चेक। हम भी सीख गए। बहुत बड़ा सूत्र है। हाँ, इस सूत्र को 3 बार बोलो, आवाज आ जाती है। उत्तम त्याग धर्म, सच में हम कोई महापुण्य लेकर जन्म हुआ है हमारा कि हमें तीर्थंकरों की देशना उपलब्ध है। धर्म के नाम पर हमें वही सब मिल रहा है जो मिलना चाहिए। यदि हम इस धर्म की शरण में जाते हैं तो निस्संदेह निराकुलता जन्म लेती ही लेती है, क्योंकि जहाँ आकुलता हो वहाँ धर्म नहीं हो सकता है। धर्म का लक्षण ही निराकुलतामय है। आकुलता वहाँ धर्म नहीं। हमारे देव, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु एक शब्द से पहचाने जाते हैं, वीतरागता, वीतरागता, वीतरागता। और ये वीतरागता शब्द जो है उसका मतलब ही ये है कि अब किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, अब किसी प्रकार की आकुलता, बेचैनी, घबराहट कुछ नहीं। विकार का सर्व अभाव, उसका नाम वीतरागता है। तो हमारे देव वीतराग हैं, हमारे शास्त्र वीतराग हैं, हमारे गुरु वीतराग हैं, और हमें भी वीतरागी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा रही है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी परिस्थितियाँ वैसी ना हों, वीतरागता के अनुकूल ना हो, तो कभी कभी हमें ऐसा लगने भी लग जाता है कि अभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन 3 लोक के नाथ जिनेंद्र परमात्मा की नज़र से देखेंगे तो वे कहते हैं कि तुम अपनी स्थिति के बारे में तुम निर्णय मत लो। हमें तुम्हारा स्वभाव दिख रहा है जिसमें उतने ही गुण हैं जितने गुण हमारे पास हैं। जिनेंद्र परमात्मा की आत्मा का द्रव्य, जिनेंद्र परमात्मा की आत्मा के गुण, जिनेंद्र परमात्मा के आत्मा का जो नेचर है उसमें और हमारी आत्मा में क्या अंतर है? तो यदि स्वभाव की दृष्टि से बात करेंगे तो कोई अंतर नहीं है। सिद्धों की आत्मा जितनी परिशुद्ध है, आप आश्चर्य मानेंगे, आपकी आत्मा भी उतनी ही परिशुद्ध है। अब आपके अंदर प्रश्न होता है कहाँ 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 है, कहाँ है? यहाँ तो राग है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, मायाचारी है, लोभ है, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, अनेक कषाय हैं। आचार्य कहते हैं तुम कषायों को क्यों देखते हो, स्वभाव को देखो। स्वभाव में नहीं है ये सब। देखो, जगत में अज्ञानियों की भाषा ऐसी होती है जिससे ऐसा लगता है कि वस्तु अशुद्ध हो गई है, लेकिन सच बात यह है कि वस्तु अशुद्ध होती नहीं है। सोने का नाम सुना है? सोने का क्यों नहीं सुना होगा? आप लोगों में से किसी ने अशुद्ध सोना देखा है? अशुद्ध सोना बहुत जीके का प्रश्न है, इसमें कोई शास्त्रीय गणित नहीं है। आपके जीवन के अनुभवों के आधार पर प्रश्न है ये। आप लोगों ने सोना तो देखा है, बराबर है। प्रश्न है मेरा, क्या आपने अपने जीवन में कभी अशुद्ध सोना देखा है? अशुद्ध सोना नहीं देखा है। अच्छा, तो शुद्ध सोना देखा है?
अरे तो कैसा भी तो देखा होगा, सोना देखा है कि नहीं देखा? कंफ्यूज करते हो। सोना देखा है तो सोना जो देखा होगा, कोई भी द्रव्य होगा इस धरती पर, अगर आपने देखा होगा तो उसको किसी न किसी अवस्था, किसी न किसी फॉर्म में ही देखा होगा ना। तो आपने जो सोना देखा है वह सोने की शुद्ध अवस्था है या सोने की अशुद्ध अवस्था है? आपने जो सोना देखा, अवस्था ही देखी होगी, तो वो जो अवस्था आपने देखी वह सोने की शुद्ध अवस्था है या वह सोने की अशुद्ध अवस्था है? हाँ, अच्छा पहले बताओ आपने देखा क्या है? आपने क्या देखा है? सोने के नाम पर आपने क्या देखा है? सोने का कॉइन। हाँ, ये सेठ लोग यहाँ बैठे हैं, हम ढूंढ रहे थे, आज उत्तम त्याग है। हाँ, आज उत्तम त्याग है। कॉइन देखा है, कॉइन, बराबर है। चलो, इसके अलावा और कहाँ देखा है सोना? चैन में, अंगूठी में, कंगन में, हार में, ऐसे अलग अलग रूपों में आपने देखा है। तो प्रश्न ये है कि जो कॉइन में सोना देख रहे हैं, तो वहाँ तो आपको ये अनुभूति हो रही है कि सोना शुद्ध है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, इसमें दूसरी कोई चीज़ मिलाई नहीं गई है, प्योर वर्जन है ये सोने का। लेकिन जो लोग हार देख रहे हैं, अंगूठी देख रहे हैं, कंगन देख रहे हैं, वे थोड़ा ध्यान से देखें और बताएं कि ये जो कंगन है ये सोने की अशुद्ध अवस्था है या सोने की शुद्ध अवस्था है? सोने की अशुद्ध अवस्था। अच्छा, सोने की अशुद्ध अवस्था कैसे है? कैसे है? तो आप कहोगे कि वहां जो सोना है वहां दूसरी धातुएं भी हैं, वहां जहां सोना है वहां दूसरा भी कुछ मिला दिया है और सबको एक में गर्म करके और उसका बैंड बना दिया गया है। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये सब एक ही है। जैसे समझ लीजिए 80 ग्राम सोना है और 20 ग्राम मिलावट है और 100 ग्राम की एक चूड़ी आपको बना के दे दी है। तो अब इसमें जो सोना है उस पर थोड़ा सा नज़र डाल के देखो, मोटा मोटी आपको क्या दिख रहा है कि 100 ग्राम का कड़ा है जो कि अशुद्ध है। अच्छा, जब इसको बनाना शुरू किया था सोना कितना लिया था? 80 ग्राम। मिलावट कितनी मिलाई थी? 20 ग्राम। तो 80 ग्राम शुद्ध सोने में, बराबर है, 80 ग्राम शुद्ध सोने में जब 20 ग्राम मिलावट मिलाई तो वो जो 80 ग्राम शुद्ध सोना था, मिलावट होने के बाद अब वो कितने ग्राम बचा? अंकित भाई, कॉइन है आपके पास? प्रश्न ख्याल में आता है? 80 ग्राम शुद्ध सोने में 20 ग्राम अशुद्धता मिला ली, एक मेक कर दिया, गरम कर दिया, मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद उसकी जो भी अपने ज्वेलरी बनानी थी ज्वेलरी बना ली और आपके सामने है। जब 80 ग्राम शुद्ध सोने में 20 ग्राम अशुद्ध सोना मिलाया या अन्य धातुएं मिलाई, तो पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद पहले मेरे पास 80 ग्राम शुद्ध सोना था, अब कितना बचा? क्या मतलब इसका? पहले भी 80 ग्राम शुद्ध सोना था और मिलावट के बाद भी 80 ग्राम ही शुद्ध सोना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोना अशुद्ध हुआ ही नहीं। वो तो पहले भी 80 ग्राम शुद्ध सोना था, अभी भी 80 ग्राम शुद्ध सोना है। तुमने जो सोने को अशुद्ध कहा है वो तो बाजू में कुछ और रख दिया है और अशुद्ध अशुद्ध बोलने लग गए हो। सोने की अंतरात्मा से पूछो वो अशुद्ध हुआ क्या? 80 ग्राम का 80 ग्राम हुआ क्या? पहले तो 80 ग्राम शुद्ध सोना था हमारे पास, अब उसको कूट दिया, पीट दिया, मेल्ट कर दिया, मिला दिया, तो अब कितने ग्राम बचा? क्या अभी भी 80 का 80 है?
अच्छा, पहले तो 80 ग्राम शुद्ध सोना था, अब 80 ग्राम कैसा है? अशुद्ध सोना है 80 ग्राम। अशुद्ध तो 100 ग्राम है। अशुद्ध सोना कोई पूछेगा कितना है तो बोले 100 ग्राम अशुद्ध सोना है। शुद्ध सोना कितना है? शुद्ध सोना तो 80 ग्राम है। पहले शुद्ध सोना कितना था? 80 ग्राम था। अभी शुद्ध सोना कितना है? भविष्य में शुद्ध सोना कितना रहेगा? तो इससे क्या फलित हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ कि ऐसा कोई भी समय नहीं आया था जब सोने ने अशुद्धता को स्वीकार किया हो, जब सोना अशुद्ध हुआ हो। भाई साहब, सच बात तो ये है, सोना अशुद्ध होता ही नहीं है। किसी ने कभी अशुद्ध सोने को देखा हो तो बताओ। बहुत देर तक सोने के अंदर चांदी को गर्म किया जाए, बहुत देर तक, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो वो जो शुद्ध सोना है वो अशुद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोने के कुछ परमाणु चांदी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सोना स्वर्णत्व छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? मतलब क्या हुआ? सोना अशुद्ध होता ही नहीं है। सोना वो वस्तु है जिसमें अशुद्धता प्रवेश करती ही नहीं है। वो सोना कीचड़ में गिर जाए तो भी अशुद्ध हुआ क्या? वो सोना आग में गिर जाए तो भी अशुद्ध हुआ क्या? हाँ जी साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्वेलरी का काम, ज्वेलरी का काम बहुत बहुत बढ़िया। देखो, बस बस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाटर में अगर हम पानी मिला देंगे तो वो नमकीन वाटर बन गया, तो वो वाटर शुद्ध वाटर तो नहीं रहा, डिस्टिल वाटर नहीं रहा। डिस्टिल वाटर इज द प्योर वाटर। बहुत बढ़िया। मिल गया तो उसकी क्या नाम है, जो भी कंडीशन है वो चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, वापस शुद्ध करने के लिए उसको फिर हमें डिस्टिल करना पड़ेगा ना। बहुत बहुत बढ़िया। ये मेरी बात है। नहीं नहीं, सही है। आपकी बात बहुत गंभीर बात है। अब आपको सूक्ष्मता उसमें, आपका पक्ष बहुत बढ़िया है, उसको आप जिंदा रखो। अब मैं आपको जिस पक्ष से ले जाना चाहता हूं, अब वहां चलो कि जो सोना आप अशुद्ध कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? वो खुद लिख के दे रहा है 22 कैरेट, 23 कैरेट, 18 कैरेट। इट मीन्स कि इसमें अशुद्धता भी है और इसमें शुद्धता भी है। प्रश्न तो ये है, हम ज्वेलरी शुद्ध है या अशुद्ध है इसका निर्णय नहीं कर रहे हैं। ज्वेलरी माने अवस्था, ज्वेलरी माने पर्याय, ज्वेलरी माने परिस्थिति। उसकी परिस्थिति शुद्ध है या अशुद्ध है ये निर्णय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो स्टैंपिंग से लिखा हुआ है, उसी पे लिखा हुआ है कि अशुद्ध है, ये 18 कैरेट है, ये 9 कैरेट है, ये 14 कैरेट है। हम तो आपको वो दृष्टि प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस पर लिखा नहीं है, और आपको देखना है। क्या देखना है? कि स्वभाव उसका कैसा है, नेचर उसका कैसा है, कि जब अशुद्ध दिख रहा है उस काल में भी उसने अपनी शुद्धता का परिहार नहीं किया है, उसने अपनी शुद्धता को नहीं छोड़ा है। ये निर्णय सुनार को है, ज्ञानी को, जौहरी को, जिसको समझ है उसको ये निर्णय है कि इसके अंदर शुद्ध सोना है। तभी तो आप सोना बेचने जाओ और कांटी के ऊपर रखेगा, वजन दिखेगा 100 ग्राम दिखेगा। अच्छा, 100 ग्राम वजन देखने के बाद कैलकुलेटर उठाएगा और 80 ग्राम से उसे गुणा करेगा। क्यों भाई, जब 100 ग्राम दिख रहा है तो 80 ग्राम से क्यों गुणा कर रहा है? क्योंकि तुम्हें शुद्ध पर्याय दिख रही हैं। तो तुम दावा कर रहे हो 100 ग्राम है। अच्छा, दावा नहीं कर रहे हो, वहाँ लिखा भी है 100 ग्राम 100, लेकिन पैसा जो मिलेगा
बोलो वो 100 ग्राम का मिलेगा कि 80 ग्राम का मिलेगा? कब? जब उसमें से अलग कर लिया जाएगा तब, या बिना अलग किए भी 80 ग्राम का मिल जाएगा? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सोना जो है अशुद्ध अवस्था में भी उसने अपनी शुद्धता नहीं छोड़ी थी, इसलिए उसकी वैल्यू है। ये तो उदाहरण मात्र है। अब सिद्धांत की बात करो। हम संसारी जीव क्रोध मान माया लोभ करते हुए, हम संसारी जीव संसार अवस्था में रहते हुए यदि स्वभाव की ओर से देखेंगे तो आत्मा अभी भी शुद्ध 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 तत्व के रूप में विद्यमान है। यदि अंदर में शुद्धता विराजमान ना हो तो शुद्धता प्रकट कैसे होगी? चलो, हमारी और तुम्हारी आत्मा तो सामान्य आत्मा है। तीर्थंकरों के काल में विशेष आत्माएं देखते थे अपन। आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं, समोसण लगा हुआ है, उनकी आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो गई है। बराबर है। कितने कर्मों का नाश कर लिया है? 4 घातिया कर्मों का नाश कर लिया है। 4 आघाती अभी हो जाएंगे। अच्छा, वहीं उसी समोसरण में एक मारीची की भी आत्मा है। वो आत्मा कैसी है? अशुद्ध आत्मा है कि शुद्ध आत्मा है? अशुद्ध आत्मा है कि शुद्ध आत्मा है? अब देखो, यदि आप बाहर से देखोगे तो अशुद्धता दिखेगी, मलिनता दिखेगी, राग द्वेष दिखेंगे, क्रोधमान माया लोभ दिखेगा, तीर्थंकरों का विरोध कर रहा है ऐसा नजर आएगा। लेकिन उसकी आत्मा की ओर से देखेंगे, बोलो इसमें से शुद्ध आत्मा प्रकट होने वाली है कि नहीं है? जो आप महावीर को जानते हो, जो आप महावीर की पूजा करते हो, वो महावीर कौन है? वो मारीची ही महावीर है या मारीची अलग है और महावीर अलग है? परिस्थितियां अलग अलग हैं। एक की परिस्थिति में तीव्र कर्म का उदय है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसे, भगवान भगवान नहीं दिख रहे उसे, तीर्थंकरों का विरोध करने का भाव आता है। अच्छा, उसी जीव को वही जीव 8 कर्मों का अभाव करके स्वयं तीर्थंकर बन के बैठ जाता है। इसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ आपको ये महसूस कराना चाहता हूं, आप अपने आप को अशुद्धता की ओर से, बाहर मलिनता की ओर से, आप कषायों की ओर से, संकल्प विकल्पों की ओर से अपने आप को देखना बंद करो। आप स्वभाव की ओर से अपने आप को देखो तो अंदर में शुद्ध तत्व विराजमान है। भगवान आत्मा कह के जिसे पुकारा जा रहा है, वह भगवान आत्मा कौन है? कि वह भगवान आत्मा मैं हूं, जिसके लिए अपन शुरुआत में गीत गा रहे थे ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अब पकड़ ये बनानी है कि जब आत्मा में क्रोधमान माया लोभ निकल जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी, फिर तो बच्चा बच्चा कहेगा कि आत्मा शुद्ध है। हमें तो अभी अशुद्ध अवस्था में शुद्धता की पहचान करानी है। हमें तो अभी अभी वर्तमान में जब वो सोना अशुद्ध दिख रहा है, उस समय ये निर्णय कराना है कि इसमें जो सोना है वो तो शुद्ध ही है। अरे टूट गया, अरे कुछ टूटा टाटी नहीं होती है सोने की, ले 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 ले, कोई 1% भी, 1 रुपया भी कम नहीं होता है उसके टूट जाने से, उसके आकार से, उसके डिजाइन से, उसकी दूसरी शक्ल से। वो सफ़ेद दिख रहा है कि पीला दिख रहा है कि रोज गोल्ड दिख रहा है, कितने कलरों में सोना विद्यमान है, तथापि अंदर जो स्वर्णत्व है वो एक जैसा हाजरा हजूर विद्यमान है कि नहीं है? आहा, ऐसे ही ये वर्तमान में मनुष्य गति में, मनुष्य पर्याय में ये आत्मा आपको अलग अलग रूप में दिखाई दे, बालक रूप में, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, वृद्ध रूप में, युवा रूप में, रोगी रूप में, निरोगी रूप में, विद्वान के रूप में, मूर्ख के रूप में, ये सारी की सारी अवस्थाएं हैं। आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध तत्वरूप विद्यमान है। इसलिए जब डिटेल में बात करेंगे आत्मा के संदर्भ में और उनकी शक्तियों की बात करते हैं
तो उत्तम त्याग धर्म के दिन एक शक्ति में और याद दिलाता हूँ आपको, आत्मा में एक शक्ति और है जिसका नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। क्या बोला? थोड़ी सी बड़ी है लेकिन काम की है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। क्या बोला? क्या बोला? आत्मा में त्याग और उपादान इसका शून्यपना है। मतलब कि आत्मा कुछ छोड़ना चाहे तो कुछ नहीं छोड़ सकती, और आत्मा कुछ ग्रहण करना चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा में त्याग और उपादान, त्याग माने छोड़ना, उपादान माने ग्रहण करना, तो बोले तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। आत्मा में एक शक्ति है जिसके कारण से आत्मा ग्रहण और त्याग नहीं करती है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो इतना 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 त्याग किया है, तुमने सिर्फ संकल्प विकल्प किए हैं, तुम कैसे त्याग करोगे बताओ? मैंने इतना इतना ग्रहण किया है, तुमने क्या ग्रहण किया है? कुछ ग्रहण त्याग है नहीं परमार्थ से। अब देखना, चश्मे दो अलग अलग हैं। यदि पर्यायों की ओर से देखते हैं, अशुद्धता की ओर से देखते हैं तो सब मिलावट 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 दिखती है, और शुद्धता की ओर से देखते हैं तो शुद्धता 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 दिखती है। अब देख लो, मूड ठीक करना हो तो स्वभाव की ओर से देखो, जहाँ सिद्धत्व 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 नजर आता है। कैसा? अभी तो चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, शरीर बहुत कमज़ोर है, रोग हैं, बीमारियां हैं, फलाना है, धनवान है, निर्धनपना है, सब बाहर बाहर है भाई साहब। एक अंदर आत्मा में तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, गुण 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 के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। लेकिन करे क्या? मिलावट ज़्यादा हो जाती है ना, तो कभी कभी पकड़ में नहीं आती ये चीज़। मैं आपसे पूछता हूँ, 2 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाएं, टोटल दूध कितना हो जाएगा? क्यों, कोई कठिन सवाल है क्या? 2 किलो दूध में 2 किलो पानी मिलाएं तो बोलो दूध कितना हो जाएगा? प्रकाश जी 4 किलो होगा क्या नहीं होगा? अरुण जी 4 किलो दूध नहीं होगा? पक्का? कमाल हो गया। अच्छा, गर्म कर देवे तो उसको फेंट दें, उसको मिला देवें, अरे आप कुछ भी कर लो, दूध की एक बूंद भी पानी नहीं हुई और पानी की एक बूंद भी दूध नहीं हुई, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न हैं। हमारे चित्त में भ्रांति हो गई हो, ये अलग विषय है। और 2 किलो दूध में 10 किलो पानी मिला देवें तो पंडित जी बोले माथा खराब हो गया तुम्हारा, 2 किलो दूध में कोई 10 किलो पानी मिलाएगा? अपन ज्ञान में मिलाने में क्या जाता है, हाथ पैर से थोड़ी मिलाना है, ज्ञान में मिला लो। 2 किलो दूध में 50 किलो पानी मिला देवे, बोलो कैसा लगेगा? 2 किलो दूध लें और एक 3000 लीटर का टैंकर बुलाएं पानी का, उसमें मैं 2 किलो दूध डाल दूं और फिर आपको ले जाके कहूं कि देखो ये दूध है, तो बोला आप क्या कहोगे? पंडित जी हम ही मिले तुम्हें। इसमें दूध कहाँ है? अच्छा, उसमें दूध है कि नहीं है? दूध है कि नहीं है? है। रिफाइनरी में डालेंगे तो अभी भी 2 किलो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन अज्ञानियों की समझ से बाहर चला गया ना। क्यों? क्योंकि मिलावट जब ज़्यादा हो जाती है तो हमारे चित्त में जिस वस्तु की मिलावट की गई है उसके प्रति प्रश्न चिन्ह लगने लग जाते हैं। जब 2 किलो दूध में 2 किलो पानी था तो मुंह से ये निकल रहा था दूध थोड़ा पतला है, इसमें पानी की मिलावट है। लेकिन 2 किलो में 10 किलो और 2 किलो में 3000 लीटर पानी मिला देवे तो क्या फिर ये नहीं कहते हैं कि दूध पतला है? फिर क्या कहते हैं? यहाँ दूध कहाँ है भाई साहब, यहाँ दूध कहाँ है? तो आधे से ज़्यादा अज्ञानियों के साथ तो यही समस्या हो रही है। एक आत्मा, कितनी आत्मा? एक आत्मा,
और अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर, तो मिलावट कितनी हुई? 1 प्लस अनंत। अब ये क्षेत्रफल का संबंध हो गया। और सिर्फ इतनी ही नहीं, फिर उसमें दुकान, फिर मकान, फिर रुपया पैसा, फिर सोना चांदी, फिर पद प्रतिष्ठा, फिर जाने क्या क्या, और इन सब को मिला लिया। अब ढूंढ रहे हैं आत्मा कहाँ है। तो आधे से ज़्यादा लोग तो सीधे सिरे से खारिज कर देते हैं, वही आत्मा फात्मा नहीं है। घर है, मकान है, दुकान है, शरीर है, आँख है, कान है, नाक है, सब है, आत्मा नहीं है। और सच्चाई क्या है? बिना आत्मा के इनकी सिद्धि नहीं, बिना आत्मा के कोई चर्चा वार्ता नहीं, बिना आत्मा के इंद्रियों को कौन पूछ रहा है? बिल्कुल खासम खास सगे संबंधी आपके हों, खासम खास सगे संबंधी जिनके लिए आप मरे जा रहे हों, ऐसे जीव की भी यदि आत्मा निकल गई हो, शरीर पड़ा हो, तो बोलो क्या करोगे शरीर का? आग लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? क्यों? कल उस शरीर के साथ फोटो खिंचा रहे थे, कल उस शरीर के हाथ पैर दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे, अब क्या हुआ? तो थोड़ी सी नजर पैनी करनी पड़ेगी, यहीं आत्मा दिख जाएगी। कहीं भाग दौड़ मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मसत्ता रूप ही मेरा अस्तित्व है, मैं ही आत्मा हूँ। ये तो अज्ञानता से शरीर में मैंने अपनापन मान लिया, संयोगों में मैंने अपनापन मान लिया। तो आज उत्तम त्याग का दिन है, और त्याग के मामले में बहुत स्पष्ट है जैन दर्शन का कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए। और त्याग जो होता है वो किसका होता है? अच्छी चीज़ों का त्याग होता है कि बुरी चीज़ों का त्याग होता है? त्याग किसका होता है? अच्छी चीज़ों का भी त्याग होता है कि बुरी चीज़ों का त्याग होता है? मुख्य रूप से तो बुरी बुरी चीज़ों का त्याग होता है, और जिनका त्याग होता है उनकी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं हैं। ये अलग बात है कि उत्तम त्याग धर्म की जब जब चर्चा चलती है, जहाँ जहाँ चर्चा चलती है, तो परमार्थ से जो उत्तम त्याग धर्म है, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, निश्चय से राग द्वेष का त्याग कर देना उत्तम त्याग धर्म है। लेकिन भोले जीवों को, नए नए जीवों को जब ऐसा परमार्थ त्याग धर्म समझ में नहीं आता है, तो फिर उन्हें दान आदि की व्यवस्था से भी त्याग की धर्म की रुचि कराई जाती है। फिर उनको दान धर्म समझाया जाता है। उत्तम त्याग कहो जग सारा, बोलो साहब। जो त्यागे सो गुरु हमारा, ये 10 लक्षण धर्म की पंक्ति है। विधान जो करेंगे ना अपन, उसमें है। और अपन जो पूजा पढ़ते हैं उसमें क्या है? उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संहारे। अब लो, राग द्वेष को भी दान कह दिया। राग द्वेष को दान कह दिया कि नहीं कह दिया? बोलो, राग का दान कर सकते कि नहीं कर सकते? द्वेष का दान कर सकते कि नहीं कर सकते? लिखा है, ज्ञाता दोनों दान संहारे। दोनों दान संहारे माने पहला तो वो कौन सा? औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। और दूसरा दान कौन सा है? निश्चय राग द्वेष निर्वारे, राग द्वेष को छोड़ना। दोनों दान संहारे। तो अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गया, किसमें? त्याग में और दान में। त्याग क्या है, दान क्या है, यहाँ मिक्स हो गए। तो समझ लो थोड़ा सा। देखो, त्याग धर्म है, त्याग धर्म है, दान पुण्य है। त्याग धर्म है, दान पुण्य है। ये धर्म, पुण्य, पाप, ये शब्द तो परिचित है ना सब।
तीन ही शब्द हैं पूरे जैन दर्शन में, तीन ही शब्द हैं, एक पाप, एक पुण्य और एक धर्म। जो एकदम थर्ड क्लास बेकार तत्काल छोड़ देने जैसी चीज है वो है पाप। जो थोड़े बीच की है, भूमिका अनुसार जिसका उपयोग करते हैं, वो है पुण्य। और सर्व प्रकार से उपादेय है वो है धर्म। धर्म जो है वहां पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है। धर्म की जो उपलब्धता है, धर्म वीतराग रूप है, धर्म राग द्वेष रहित रूप है, धर्म शुद्ध अवस्था का नाम है, धर्म वीतराग परिणति का नाम है। लेकिन ऐसी वीतराग परिणति जन्म हो उससे पहले जो परिणाम होते हैं वे प्रशस्त परिणाम होते हैं, वे पुण्य परिणाम होते हैं। तो इसलिए उपचार से पुण्य परिणामों को भी शास्त्रों में धर्म के परिणाम कहा है। कितने ही जगह आपको मिल जाएगा, चर्चा पुण्य की होगी और नाम क्या कहेंगे इसको, धर्म। इसलिए उसमें कोई बहुत दोष नहीं है, ऐसा ही होता है, उपचार से भी कथन किए जाते हैं। लेकिन मैं तो आपको और डेप्थ में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ दो शब्द हैं अपने पास, दान और त्याग। त्याग सामान्यतया उन वस्तुओं का होता है जिनसे दूर दूर से हमें कोई लेना देना नहीं, छोड़ नहीं है। जैसे राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ रात्रि भोजन अभक्ष भक्षण, ये सब त्याग के खाते में है। रात्रि भोजन का दान नहीं हो सकता है, राग द्वेष का दान नहीं हो सकता है, क्रोध मान माया लोभ का दान नहीं हो। डोनेशन में कोई चाहे कि 1 किलो क्रोध लिख लो मिला, हाँ, तो ऐसा डोनेशन नहीं चाहिए भैया किसी को। ये जिसके पास जो होगा वही तो देगा कि नहीं भैया अपने पास ही रखो। ये फेंकने जैसी चीज है, ये त्यागने जैसी चीज है, ये दान की चीज नहीं। और दान जो होगा, कितनी ही दान ऐसे होते हैं जिनका त्याग भी हो सकता है और दान भी हो सकता है, और कितने ही दान ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ दान हो सकता है, त्याग नहीं हो सकता है। जैसे ज्ञान दान है, ज्ञान दान, तो ज्ञान का दान तो हो सकता है लेकिन ज्ञान का त्याग नहीं हो सकता। मैं सोचूं सब ज्ञान फेंक देता हूं अपना, कहां फेंकूं? नहीं, छोड़ नहीं सकते, तो नेचर है, स्वभाव है वो आपका। तो ज्ञान का दान हो सकता है, हालांकि कुछ दान ऐसे भी हैं जिनका त्याग भी हो सकता है, जिनका दान भी हो सकता है। जैसे आहार का त्याग भी हो सकता है। जो तपस्वी है ना, अपने यहाँ भी 8-8 10 वाले भी है ना, कुछ तो बचेंगे। हाँ, तो ये कौन है? कभी इन्होंने आहार का त्याग किया है। और आहार का दान भी हो सकता है। जब आप इन्हें पारणा कराएंगे तो क्या कराएंगे? आहार कराएंगे। तो आहार का दान भी होता है, आहार का त्याग भी होता है। औषधि का दान भी होता है, औषधि का त्याग भी होता है। ज्ञान दान का, अभय दान का त्याग नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। विद्वानों ने, आचार्यों ने, शास्त्रों में शब्द हैं बहुत सीमित और भाव हैं असीमित। जब आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे और जब ये बात बताई कि पहला द्वीप अपना जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धात्कीखंड द्वीप है, फिर कालोदधी समुद्र है, इस तरह से, तो पता है क्या लिखा है कि यही समान नाम पुनः पुनः रिपीट होने लग जाते हैं बाद के समुद्रों में और बाद के द्वीपों में। क्यों? क्योंकि शब्द तो सीमित है ना, और यहाँ असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो एक ही नाम के 10-10 20-20 द्वीप समुद्र मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए बिल्कुल शब्दों में मत उलझना, भाव तक पहुंच जाना। दिन बहुत पवित्र है आज का, और इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं विश्व में, आपको ढूंढे नहीं मिलेंगी। आप देखिए, दान की बात करते हैं अपन थोड़ी देर। 4 प्रकार के दान हैं, इनमें से 2 प्रकार के दान तो अद्भुत ही हैं, औषधि दान और आहार दान। इनसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। एक दान है अभय दान। बोलो साहब, ये कौन सा दान है? अभय दान। इसमें क्या क्या किया जाता है, कैसे दिया जाता है अभय दान? नाम सुना है अभय दान का? बोलो साहब, कैसे होगा अभय दान? आलोक जी, अभय दान गजब का दान है। ये लिखा है इसमें, अपने आप को अभयदान दो, ऐसा लिखा है। क्या मतलब? कि दहशत से बाहर निकलो, डर डर के मत जियो,
संकलेश और घबराहट में दिनचर्या मत निकालो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, और कल और खराब नहीं स्थिति बन जाए और ऐसा नहीं हो जाए न वैसा नहीं हो जाए। कहते हैं अभयदान दो अपने आप को। और अभयदान देने के मामले में जैन दर्शन विश्व का सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। तीर्थंकरों की जितनी भी प्रतिमाएं हैं, जितनी भी मुद्रा है, वो वास्तव में अभयदान की मुद्रा है। अभयदान की मतलब अब उनसे किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने का काम ही नहीं है। और उसके पीछे भी कारण है, ऐसा नहीं है कि अकारण कुछ कहा जा रहा हो। मैं तो तीर्थंकर महावीर के जब भी चरित्र का वर्णन करता हूं या उनको स्मरण करता हूं तो याद आ ही जाता है कि उनकी जीवन शैली ऐसी है कि उनसे कोई नहीं डरता है। अच्छा, वे भी किसी से नहीं डरते हैं। ऐसा नहीं है दीक्षा ली थी तो चलो अब 2-4 बॉडीगार्ड ले चलो, ध्यान लगाएंगे, कोई डिस्टर्ब ना करे। उन्हें भी किसी से भय नहीं है और वे किसी को डराते भी नहीं। सच्ची घटना है एक बार की। भगवान महावीर सुबह सुबह जा रहे थे और 8-10 चींटियां नाश्ता कर रही थी, ब्रेकफास्ट। तो एक चींटी ने कहा कि बहन साइड में हट जाओ, महावीर आ रहे हैं। पता दूसरी चींटी ने क्या कहा कि चुपचाप करते रहो, वो महावीर हैं, साइड से निकल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको सिंबॉलिक ये बताना चाह रहा हूं कि उनकी छवि ऐसी है कि उनसे चींटी भी डरने को तैयार नहीं है। डरने डराने का कार्यक्रम जैन दर्शन में है ही नहीं। और जो कोई भी जैन दर्शन के नाम पर या जैन अनुयायी के नाम पर आपको डरने डराने का काम करने लग जाए, आपको अलर्ट जारी हो जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। जिसकी भाषा ऐसी हो, तुम्हारे ऊपर संकट आ सकता है और तुम्हारा ऐसा हो सकता है, तुम्हारा वैसा हो सकता है, तुम तो उसे कोई भी पुराण पकड़ा देना, बोले ये पढ़ लो पुराण, ये पढ़ लो पुराण पुरुषों की कथा, इसमें नारायण का चरित्र है, बलभद्र का चरित्र है, तीर्थंकरों का चरित्र है, सबके चरित्र हैं इसमें। एक भी ऐसा नहीं है जो इस कर्म भूमि में आया हो और परेशान ना हुआ हो। लेकिन करें क्या? हमें दुनिया से क्या करना? हमें तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी पाप का उदय मेरे घर में नहीं आना चाहिए। अरे इतना ही शौक है पाप के उदय के ना आने का, तो फिर पंचम काल में आप आए क्यों? कोई ढंग की जगह चले जाते। एक तो निकृष्ट काल में आपने जन्म लिया है और ऊपर से कंप्लेंट करते रहते हो, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो छोड़ो ना संसार को, सीधे सलाह में जाके बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बिल्कुल ऐसी बात होगी, टिकट कटा के गए हैं शिमला, आप समझे, और फिर वहां जाके क्या कर रहे हैं, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, बर्फ बहुत है। अरे भाई साहब आए क्यों फिर? ये तो क्षेत्र ही ऐसा है, ये तो काल ही ऐसा है, ये तो आप समझो परिस्थितियां इसमें ऐसी ही हैं। मुझे इस धरती पर एक जीव बताओ जिसके पाप का उदय ना आता हो। एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक, श्रावकों से लेकर संतों तक, कोई ऐसी परिस्थिति में हो जिसके रोग ना हो, जिसको शोक ना हो, जिसको प्रतिकूलता ना हो, जिसको परेशानी ना हो। अरे औदारिक शरीर लेके बैठा है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम उसके साथ में रहेगी ही रहेगी। मैं क्या करूं कि तुम निर्भय रहो। किस आधार पर निर्भय रहें? कि शरीर के संपूर्ण नाश होने पर भी तुम्हारी आत्मा का एक प्रदेश भी कम होने वाला नहीं। मेरा बिगाड़ पाप के उदय से नहीं होता है, मेरा बिगाड़ पाप के उदय से नहीं होता है। दिमाग ही नहीं लगाते। आप पढ़ लो, सती अंजना की कहानी पढ़ लो, या सीता जी की कहानी पढ़ लो, या पवनंजय की कहानी पढ़ लो, किसी भी मुनराज की कहानी पढ़ लो, 5 पांडवों का चरित्र पढ़ लो। बोलो 5 पांडव को लोहे के आभूषण गर्म कर करके पहना दिए, कौन है पांडव मालूम है आपको? उसी भाव से मोक्ष जाने वाले जीव। और प्रतिकूलता कितनी कि शांति से ध्यान भी नहीं करने देते, मेडिटेशन तो शांति से कर लेने देते। उत्तम क्षमा करके तो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की थी, भैया सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे क्षमावाणी मनाने के बाद उन्होंने दीक्षा लेने के बाद ध्यान लगाया था। लेकिन कसाई जीव तो कसाई जीव है ना। बोलो, उन्होंने अपने पाप से उदय के बचने के लिए क्या किया? कौन से मंत्र तंत्र की शरण में गए? किस देवी देवता के पास गए? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अशरण, मेरा बांधा हुआ कर्म का उदय है, वो आया है। मैं यदि समता भाव से सहन करूंगा
तो ये निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं निर्जरा हो जाएगी, नया नहीं बंधेगा। और ये अकेले 5 पांडव की बात नहीं है, सबकी। पर वो कहने में ऐसा आ जाता है, रामचंद्र जी को जब घर से निकाला तो रामचंद्र जी टेंशन में बैठे हैं सर पकड़ के, फिर 2-4 पहुंच गए होंगे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये अंगूठी पहन लो, इससे सब सही हो जाएगा। वो घूर के देख रहे हैं, फिर एक सलाह दे रहा है, इधर आओ तुम घर द्वारा बनवाओ अपना तोड़ के, सब गड़बड़ बना लिया है तुमने, दिशाएं गड़बड़ कर दी हैं, तब तो तुम घर से निकाले जा रहे हो। ये तुमने वास्तु से घर बनाया होता तो घर से नहीं निकाले जाते। फिर तीसरा ले आया, बोले फेंग सुई के टांग लो घर में, इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। मतलब जेब में रख के घूम रहे हैं लोग पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी। भाई साहब, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यह पॉजिटिविटी है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, ये नेगेटिविटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझने की देर है भाई साहब। अंधविश्वास में गए तो जैन दर्शन से कोसों दूर हो जाओगे आप। समझ में ही नहीं आता है। घर में घुसता है, इधर देखता उधर देखता, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, कमाल करता है। इधर आप पास में, ऊपर देख, क्या है वो, देख सिद्ध शिला है, अनंत सिद्ध विराजमान है, यहां से अनंत सिद्ध आर्य क्षेत्र है ना ये। क्या बात कर रहे हो? हाँ, किसको पॉजिटिविटी कहते हो, किसको नेगेटिविटी? मैं कहता हूँ शिखर जी तो बहुत पॉजिटिविटी क्षेत्र है ना, बराबर है। बोलो, शिखर जी में जो जीव रहते हैं, जो भी जीव रहते हैं, वे मर के नियम से स्वर्ग मोक्ष जाएंगे। शिखर जी में रहने वाला कोई जीव नरक नहीं जाएगा। क्यों भाई साहब? पॉजिटिविटी नेगेटिविटी परिणामों में होती है, और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? शरीर में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? मैं कहता हूँ सेठ सुदर्शन को शमशान घाट में पॉजिटिविटी मिलती थी। बोलो, करते थे सामायिक, और कितनी पॉजिटिविटी मिलती थी? भगवान बन गए वो, भगवान। तो सारा का सारा नकारात्मकता, जो कुछ भी कहो, वो सब उल्टी खोपड़ी की उपज है। तुम सत्शास्त्रों के अभ्यास से अपनी खोपड़ी को ठीक कर लो, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी दिखेगी, कहीं कुछ है ही नहीं। अरे शरीर में रग रग में रोग फूट रहे हों तो भी आप चैतन्य के आश्रय से अनंत पॉजिटिव रह सकते हो। वो गणित ही नहीं समझ रहा है। मनुष्य पर्याय में पुण्य के उदय को मैनेज करने में पूरी ऊर्जा खर्च कर रहे हो, और पुण्य का उदय किसी के मैनेज करने से मैनेज होता नहीं है पैसा। सनत कुमार चक्रवर्ती नाम सुना होगा आप सबने। इतने बढ़िया डिजाइनदार आदमी कि जिनकी खूबसूरती की चर्चा स्वर्गों तक होती थी, और देवों को डाउट होता था, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो देखने आए नीचे। क्या देखा उन्होंने? गजब का रूप है, गजब का रूप है, गजब का रूप है। सवेरे सवेरे व्यायामशाला में पहुंच गए तो सनत कुमार चक्रवर्ती, इधर आओ, क्या देख रहे हो? उन्होंने बता दिया, साहब ऐसे ऐसे बात हो रही थी। बोले, अभी क्या देखते हो, 2 घंटे बाद आना, जब नहा धो के आऊँगा ना राज दरबार में, ब्यूटी पार्लर के बाद देखना। बोले, अब उन्होंने भी सोचा आए हैं तो अपने कौन सा वहाँ बस छूट रही है, 2 घंटे बाद चले जाएंगे, घर का विमान है बिना पेट्रोल का। रुक गए। 2 घंटे बाद आए, क्या देखा उन्होंने? क्या दिख रहा है? वो देव कह रहे हैं, आलोक जी अब वो बात नहीं है आपके अंदर, अब वो बात नहीं है। क्या हुआ? क्या बात नहीं है? बोले, नहीं आपको नहीं दिखेगा, हमारे दिव्य चक्षुओं से साफ दिख रहा है कि आपके शरीर में कोढ़ के परमाणु प्रवेश कर गए हैं, आपको कोढ़ होने वाला है। क्या बात? सनत कुमार चक्रवर्ती, जिनके सौंदर्य की चर्चा स्वर्गों तक होती है, ऐसे जीव के सामने क्या परिस्थिति उपस्थित हुई? कोढ़ होने वाला है। अब बोलो, नेगेटिव पॉजिटिव। सम्यक दृष्टि सनत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, दीक्षा ले लेते हैं, और इधर दीक्षा ले लेते हैं, उधर रोग बढ़ने लग जाता है, रोग बढ़ने लग जाता है। बोलो, इतना रोग बढ़ जाता है शरीर में कि कोई पास आने को तैयार नहीं है, निकट आने को तैयार नहीं है, दुर्गंध आती है शरीर में से। फिर चर्चा होती है स्वर्गों में कि तपस्वी है एक ऐसा जिसको अपने शरीर की भी रोग की परवाह नहीं है,
बोले ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो दो देव झोला लेके अपना वैद्यगिरी का डॉक्टर साहब का झोला छाप, जो डॉक्टर होते हैं ना, एक थैले में पूरी दुकान राउंड लगाते हैं उनके सामने, वो ऑफर देते हैं, एक खुराक दवा ले लो, एक खुराक दवा, यूं चुटकियों में ठीक हो जाओगे महाराज, यूं चुटकियों में ठीक हो जाओगे। तो बोले महाराज क्या कहते हैं, महाराज क्या कहते हैं, जन्म मरण के रोग के अभाव की कोई औषधि हो तो दे दो, अब इस शरीर से मुझे कोई मोह नहीं है। तुम जैन दर्शन की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाओगे, तुम फोड़ा फुंसियों से डरे बैठे हो। यहाँ कह रहे हैं कि शरीर के रग रग में से कोड़ फूट रहा है तो भी चैतन्य के आश्रय से वीतरागता को कायम बनाए हुए हो। बोलो ऐसे जैनियों को कौन डराएगा? जहां मोह ही नहीं है, जहां राग द्वेष ही नहीं है, जहां संसार की कोई परिस्थिति अच्छी और बुरी ही नहीं लगती है, वहां सच में अभयदान शुरू होता है। अब फिर वो निर्भयपना आता है। और ऐसे अभयदान का चर्चा करना, वार्ता करना, सोचना, विचारना, सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं। लोग दहशत में उठते हैं, सुबह सुबह दहशत में उठते हैं, दहशत में सोते हैं, मुट्ठी भर भर के गोलियां खा रहे हैं डिप्रेशन की। आप ये दानों की स्वरूप की चर्चा पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों बढ़िया करना है अपने जीवन को, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा, अरे जैसा है वैसे में क्या समस्या है? बोलो भूखों तो नहीं मर रहे ना, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन तनाव दुनिया भर का है। क्यों? क्योंकि हर एक को चक्रवर्ती बनना है। तो बस उसके लिए फिर जुगाड़ लगी है, फिर वो तरीके ढूंढ रहे हैं, फिर वो उपाय खोज रहे हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया है पूरे प्रथमान योग में से एक, ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे आपको, सैकड़ों। किसी ने मन्नतें नहीं मांगी, किसी ने धागे ताबीज नहीं बांधे, किसी ने कहीं दंड फंद में नहीं पड़े, कोई तंत्र मंत्र औषधि किसी चक्कर में नहीं पड़े। एक पुराण में एक कहानी बताओ जिसने अंधविश्वास अपनाया हो प्रतिकूलताओं को देख के। फिर भले कैसी विषम परिस्थितियों क्यों ना बन गई हो, सतियों के साथ ऐसी परिस्थिति बन गई, जंगलों में छुड़वा दिया, सीता जी अकेली बैठी हैं जंगल में, उसके बावजूद भी उनका दिमाग ये नहीं कह रहा है कुछ जुगाड़ हो जाए। फिर भी ये कहा जा रहा है ठीक है तुम लोगों के चक्कर में आ गए, सो आ गए, लोगों के चक्कर में आके वीतरागी धर्म मत छोड़ देना, क्योंकि हमारा संयोग वियोग तो चलता रहेगा। जब तक संसार में हैं कभी ना कभी कोई ना कोई मिलेगा, बिछुड़ेगा, मिलेगा, बिछुड़ेगा, मिलेगा, बिछुड़ेगा। टेक इट इजी। और हम ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने, वो मेरा अपमान कैसे कर सकते हैं। अरे कौन का अपमान, कैसा अपमान? किसी आदमी ने थोड़ा बड़बड़ बड़बड़ कर दिया, तुम्हारा अपमान हो गया? बड़ी फुसफुसी आत्मा निकली तुम्हारी तो यार। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, चार लोगों के बड़बड़ाने से आत्मा का अपमान होता है? ये मान अपमान से परे है ये आत्मा, बस उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। बड़ा बढ़िया, देखो थोड़ा सा पढ़ता हूँ। मूलतः तो आप लोग ही पढ़ना, रत्नगंज श्रावकाचार्य में बहुत अच्छे से वर्णन है। जिन लोगों ने अभी वो अपना चल रहा है ना प्रश्न मंच वाला, दो चार ग्राहक तो यहाँ भी होंगे। फाइनल सबमिट कितने लोगों का हो गया? हो गया 1 2 3, प्रमिला जी वाह। और कोई? 8-10 और हैं भैया। अभी 30 सितंबर लास्ट है, चलती ट्रेन में बैठ जाओ। श्रुत ज्ञान आपके पास रहेगा, विश्व के किसी भी कोने में आप रहेंगे, आप दुखी नहीं रहेंगे। श्रुत ज्ञान आपके पास नहीं होगा, कोई भी आपको ठग के चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा हम ठग गए। लुट जाओगे आप, लुट जाओगे। धर्म के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर लुटेरे घूम रहे हैं, क्योंकि सबको यूँ लगता है कि अगर हम तुम्हें डराएंगे नहीं तो पीछे पीछे नहीं आओगे। तीर्थंकर ये कहते हैं कि तुम्हारा ही आत्मा तुम्हारा कल्याण करेगा। यदि आदिनाथ भगवान दीक्षा लेते हैं और 4000 राजा और दीक्षा लेते हैं तो मोक्ष में कौन जाएगा? कि जो आत्मा साधना करेगी वो मोक्ष में जाएगी। उत्तम त्याग धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। त्याग इस प्रकार जानना, ये देखना जैनियों की मानसिक स्थिति। जिन्होंने धन संपदा आदि परिग्रह को
कर्म के उदय जनित पराधीन विनाशी अभिमान को उत्पन्न करने वाला, तृष्णा को बढ़ाने वाला, राग द्वेष की तीव्रता करने वाला, आरंभ की तीव्रता करने वाला, हिंसादि पापों का मूल जानकर इसे अंगीकार ही नहीं किया है, वे उत्तम पुरुष धन्य हैं। जिन्होंने इसे अंगीकार करके फिर इसे हलाहल विष समान जानकर जीर्ण तृण की तरह त्याग दिया है, उनकी भी महिमा अचिंत्य है। कितने ही जीवों का तीव्र राग भाव मंद नहीं हुआ, इसलिए समस्त परिग्रह त्यागने में समर्थ नहीं हैं। वे सराग धर्म में रुचि रखते हैं, पापों से भयभीत रहते हैं। वे इस धन को उत्तम पात्रों के उपकार के लिए दान में लगाते हैं। जो धर्म के सेवन करने वाले धनवान हैं, वे अन्न वस्त्रादि द्वारा निर्धन जनों का उपकार करने में धन लगाते हैं। धर्म के आयतन, जिन मंदिर आदि बनवाने में, जिन सिद्धांत शास्त्र लिखवा देने में, उपकरण में, पूजा प्रभावना आदि में धन लगाते हैं। दुखी दरिद्री रोगियों के उपकार में तन से मन से करुणावान होकर धन लगाते हैं, वे अपना धन व जीवन सफल करते हैं। ये देखो, हमारे यहाँ तो सच में क्या कहना चाहिए, संस्कृति ही ऐसी है, त्याग मूलक संस्कृति है, त्याग मूलक। इसलिए विषम से विषम परिस्थितियाँ भी बन जाती हैं। तो अगर तीर्थंकरों का अनुयायी होगा, उसे घबराहट, बेचैनी, एकदम ऐसे शॉकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो जन्म से ही छोड़ना जानता है, जन्म से ही त्यागना जानता है। आप देखते हो, यहाँ बच्चे प्रस्तुतियाँ देते हैं तो बच्चों को पुरस्कार देते हैं, बराबर है। जैसे ही उन्हें पुरस्कार मिलता है, वे क्या करते हैं उस पुरस्कार का, वे गुल्लक में डाल देते हैं। देखो, आप उसको छोटा मत समझना, वो बात राशि की नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है कि वो $1 है कि $5 है। बात ये है, दिमाग में कहीं ना कहीं उसके ये प्रिंट हो रहा है कि मेरे पास जो सामग्री है उसमें से कुछ सामग्री छोड़ी भी जाती है। पूरी दुनिया में तो सिर्फ एक तरफा समेटा चल रहा है। आप चवन्नी छोड़ के बता दो, जान निकल जाए लोगों की, ये हालत, जान निकल जाए। और यहाँ लाखों लाखों छोड़ने को बैठे हैं। होना जाना कुछ नहीं है, परिस्थितियां तो वैसी की वैसी रहेंगी। मंदिर मंदिर की जगह रहेंगे, पैसे पैसे की जगह रहेंगे, लेकिन उस बालक ने कितना उत्कृष्ट परिणाम किया कि जो उसकी अपनी संपत्ति थी, जो उसने उपलब्ध की थी, जो उसने जीती थी, उसने ऐसे घड़ी किया और यूं पटक दिया। ये जैनियों की छाती है कि मेरे पुण्य के उदय से जो धन वैभव संपदा मेरे पास इकट्ठा हो गया है, यदि वह जिन शासन की प्रभावना में लग जाता है, इससे अच्छा उपयोग उसका कुछ नहीं हो सकता है। अन्यथा तो वो बैंकों में सड़ने ही वाला है। करोड़ों करोड़ों मनुष्य ऐसे ही इकट्ठा करके जमा करते 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 निकल गए, क्योंकि ब्रेन ये कहता है ना, क्या पता कितनी जरूरत पड़ जाए, क्या पता कितनी जरूरत पड़ जाए, क्या पता कितनी जरूरत पड़ जाए। सच्चाई क्या है मालूम है? सच्चाई ये है कि तुम्हारे उदय अनुसार तुम्हें व्यवस्था मिल जाएगी। हमने ऐसा प्रत्यक्ष देखा है, स्वयं के पास रंच मात्र भी व्यवस्था नहीं है, तो भी प्रतिकूलता आने पर अनेकानेक लोग, डॉक्टर, सलाहकार, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उसे इतनी सी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होती है। और हमने ऐसा भी देखा है कि थैला लिए घूम रहे हैं, थैला लिए, आप बोलो क्या करना है, आप बोलो क्या करना है। डॉक्टर कह रहा है वी कांट से, हम कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी खोपड़ी में ये दिमाग में भरा हुआ है कि बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से पहचान रहेगी तो इमरजेंसी में काम आ जाएगी, खूब सारे नोट रहेंगे तो हमारे पास जो है इमरजेंसी में काम आ जाएंगे। सही बात है ये। तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो देवता लोग उतर के आके तुम्हारी सेवा करके जाएंगे, और तुम्हारे पाप का उदय होगा तो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे। व्यवस्था पुण्य पाप की है, देवों की और लोगों की नहीं है। ये रहस्य यदि आपने समझ लिया ना, फिर आप निश्चिंत खर्राटे लेके सोओगे आराम से।
जीवन के अंतिम क्षण तक, देह परिवर्तन के एक समय पहले तक आप निर्भय रहोगे, क्योंकि आपको ये सिद्धांत पता चल गया है कि मेरे साथ जो अनुकूलता प्रतिकूलता बन रही है वो मेरे कर्म के उदय से बन रही है, किसी दूसरे का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना अच्छे में ना बुरे में। देखो गजब। इसलिए धन पाना तो दान से ही सफल है। दान रहित धन घोर दुखों की परिपाटी का कारण है। यहाँ पर ही कृपण की घोर निंदा होती है। लोग कृपण का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। कृपण सूम का नाम लेने से भी लोग अमंगल मानते हैं। कहने का अर्थ है, भरपूर इसमें यह बताया गया है, मैं तो आधी लाइन में बोल दूं, जो छिन ही जाएगा, क्या बोला, जो छिन ही जाएगा उसे लुटाने का मजा ले लो। कभी कभी सामने बंदूक रख दी जाए तो भलाई किसमें है? लीजिए सब, लीजिए, आपके लिए ही है, आप ले जाइए इसको, आपके लिए है, आप ले जाइए, मैं आंख बंद कर लेता हूँ, ले जाओ ले जाओ। इसी में भलाई है या खींचातानी में भलाई है? ये शरीर, ये संयोग, ये धन, ये संपदा, सब कुछ जिन शासन के काम आए तो समझना सार्थक है, सफल है। अपना पूरा जीवन जिन शासन को समर्पित रहे। गजब की चीज़ है। एक एक चीज़ इसमें ऐसा है कि आप उत्तम त्याग धर्म हैं। आज तो सच बात तो ये है, अपने ज्ञान में ये कह दो एक परमाणु भी मेरा इस धरती पर नहीं है, फिर आप आनंद देखो। फिर उन परमाणुओं का क्या होगा, क्या नहीं होगा, बनेंगे, बिगड़ेंगे, रहेंगे, कोई राग द्वेष नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये घोषणा कर दी, इससे मेरा अपनापन नहीं है। जहाँ अपनापन नहीं है वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, एक परमाणु भी मेरा क्या है? मेरी आत्मा। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। शरीर की जर्जर अवस्था हो रही होगी तब भी मैं इस आत्म स्वभाव का आनंद लूँगा। ऐसा यह उत्तम त्याग धर्म है। हम और आप सब गहराई से इसे समझें। इस मंगल भावना से अभी की बात